मोहतरम सामीन, अब हम जो वाकया आपको सुना रहे हैं वो बड़ा इबरतनाक और दिल हिला देने वाला है। खुदा हम सब मुसलमानों को कब्र के अजाब से बचाए। लीजिए एक कफनचोर की दास्तान सुनिए। हजरत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दस्ते मुबारक पर एक ऐसे कफनचोर ने तौबा की जिसने तकरीबन 2200 कफन चुराए थे। हजरत हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के दरियाफ्त करने पर उसने 3 कब्रों के वाकयात बयान किए। एक बार मैंने एक कब्र खोदी तो उसमें एक दिल हिला देने वाला मंजर देखा। क्या देखता हूं कि मुर्दे का चेहरा स्याह है, पांव में आग की जंजीरें हैं और उसके मुंह से खून और पीप जारी है। नीज इस कदर बदबू आ रही है कि दिमाग फटा जा रहा है। ये खौफनाक मंजर देखकर मैं डर कर भागने ही वाला था कि मुर्दा बोल पड़ा, क्यों भागता है और सुन कि मुझे किस गुनाह की सजा मिल रही है। मैं मुर्दे की पुकार सुनकर ठिठक कर खड़ा हो गया और तमाम हिम्मत इकट्ठी करके कब्र के करीब गया और जब अंदर झांक कर देखा तो अजाब के फरिश्ते उसकी गर्दन में आग की जंजीरें बांधे बैठे थे। मैंने मुर्दे से पूछा, तू कौन है? उसने जवाब दिया, मैं मुसलमान इब्ने मुसलमान हूं, मगर अफसोस मैं शराबी और जानी था और इसी बदमस्ती की हालत में मरा और अजाब में गिरफ्तार हो गया। एक मर्तबा जब कफन चुराने की गरज से मैंने कब्र खोदी तो एक काला मुर्दा जुबान निकाले बरहना खड़ा हो गया। उसके चारों तरफ आग लपक रही थी। फरिश्ते उसके गले में जंजीरें बांधे खड़े थे। उस शख्स ने मुझे देखते ही पुकारा, भाई मैं सख्त प्यासा हूं, मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो। फरिश्तों ने मुझसे कहा, खबरदार इस बेनमाजी को पानी मत देना। फिर मैंने हिम्मत करके उस मुर्दे से पूछा, तू कौन था और तेरा जुर्म क्या है? उसने जवाब दिया, मैं मुसलमान था, मगर अफसोस मैंने अल्लाह ताला की बहुत नाफरमानियां की हैं और मेरी तरह बहुत से लोग अजाब में गिरफ्तार हैं। मेरे दीनी भाइयों, देखा आपने, बेनमाजी, शराबी, जानी और अल्लाह ताला की नाफरमानी करने वाले किस कदर खौफनाक अजाब में मुब्तला देखे गए। याद रखिए, अजाब कब्र हक है। अजाब कब्र दरअसल अजाब बरज़खी को कहते हैं। हजरात, नाहक फैसला करना भी अजाब कब्र है। लीजिए एक अंधे कफनचोर का इबरतनाक वाकया सुनिए। अबू इसाक इब्राहिम बिन अब्दुल्ला तालबी रहमतुल्लाह अलैह का बयान है कि हमारे यहां एक अंधा कफनचोर था। वो भीख मांगता था और भीख मांगते हुए वो कहा करता था कि कोई शख्स मुझे कुछ दे ताकि मैं उसे अनोखी खबर सुनाऊं, और कोई शख्स मुझे ज्यादा दे ताकि मैं उसे अनोखी चीज दिखाऊं। एक दिन वो भीख मांगता हुआ आया, लोगों ने उसको दिया, मैं भी वहां मौजूद था। भीख पाकर उसने अनोखी चीज दिखाने के लिए अपनी आंखों से कपड़ा हटाया। मैंने देखा कि उसकी दोनों आंखें गायब थीं और आंखों के हल्के का सुराख आगे से पीछे तक आर पार था। दोनों सुराख ऐसे थे जैसे 2 टिकलियां लगी हों और सामने से उसकी गुद्दी के पीछे की चीजें साफ नजर आ रही थीं। फिर उसने कहा कि अब मैं तुमको अनोखी खबर सुनाता हूं। मैं अपने शहर का कफनचोर था और मेरी कफनचोरी इतनी मशहूर हो गई कि लोग मुझसे डरने लगे और मैं किसी से नहीं डरता था। मेरे शहर का काजी बीमार हो गया और उसकी बीमारी से बचने की कोई उम्मीद न रही तो उसने मुझे बुलाया और कहा, मैं अपनी कब्र में बेइज्जती 100 अशरफियों के एवज में तुझसे खरीदता हूं। ये 100 अशरफियां ले ले और मेरी कब्र से कफन न चुराना। मैंने अशरफियां ले ली और चला गया। काजी इस बीमारी से अच्छा हो गया और मौत से बच गया। फिर वो काजी कुछ अरसे के बाद बीमार पड़ गया और आखिरकार मर गया। लोगों ने उसको दफन कर दिया। मैंने सोचा कि उसने जो 100 अशरफियां दी थीं वो पहली बीमारी की थीं और वो अब तो
दूसरी बीमारी में मरा है, इसलिए मैंने उसकी कब्र खोदी ताकि उसका कफन चुरा लूं। कब्र खोदने पर मैंने अजाब की आहट महसूस की और काजी कब्र में परेशान हाल था। उसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें सुर्ख थीं। ये मंजर देख ही रहा था कि मेरे दोनों घुटनों में धक्का लगा और फिर मेरी दोनों आंखों में दो शदीद उंगलियों की ऐसी जर्ब लगी कि आंखें आर पार हो गईं। जैसा कि तुम लोग देख रहे हो, जब मेरी आंखों पर जर्ब लगी उस वक्त एक आवाज आई। कोई कहने वाला मुझसे कह रहा था, ऐ अल्लाह के दुश्मन, क्या तू अल्लाह ताला के असरार का सुराग लगाना चाहता है?